नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव की, खास तौर पर ईरान और इजराइल के बीच। जी। हमारे पास एक लेख है, मध्य पूर्व में युद्ध के बादल। इसी के कुछ अंशों पर हम आज गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है इस वक्त। तो इन अंशों को देखते हुए हम समझना चाहेंगे कि ये तनाव कितना गंभीर है, इसके मायने क्या हो सकते हैं। लेख कुछ जरूरी सवाल भी उठा रहा है। जी चलिए शुरू करते हैं। स्रोत कहता है कि मध्य पूर्व में शांति की उम्मीद एक बार फिर कमजोर पड़ रही है। ऐसा क्यों लग रहा है अभी? बिल्कुल, और स्रोत के मुताबिक जो हाल की घटनाएं हुई है ना, उन्होंने स्थिति को खास तौर पर आप कह सकते हैं नाजुक बना दिया है। ईरान और इजराइल के बीच का जो तनाव है वो एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अच्छा। और लेख इस बात पे जोर देता है कि देखिए, हालिया ड्रोन हमले हुए, फिर जवाबी कार्रवाइयां हुई, भले ही वो सीमित थी, हाँ। लेकिन उन्होंने एक बड़े संघर्ष की आशंका को काफी बढ़ा दिया है। हाँ। और बात सिर्फ क्षेत्रीय नहीं है। हाँ। इसके वैश्विक निहितार्थ हो सकते हैं। खासकर सोचिए, ऊर्जा आपूर्ति पर, हाँ। वैश्विक शक्तियों के समीकरणों पर हाँ। बहुत असर पड़ सकता है। हाँ, और लेख में ये भी जिक्र है कि ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है, मतलब जमीनी स्तर पर भी एक्शन तेज हुए हैं। जी। क्या स्रोत इस पर कुछ और बताता है कि ये तनाव पहले के तनावों से अलग कैसे है इस बार? हाँ देखिए, स्रोत ये इशारा करता है कि पहले जो तनाव था वो ज्यादातर प्रॉक्सी गुटों के जरिए दिखता था। अच्छा, प्रॉक्सीज के जरिए। हाँ, लेकिन अब जो है वो सीधे टकराव का खतरा बढ़ गया है। ओह। लेख में एक जगह ये भी कहा गया है कि शायद दोनों देशों की जो अंदरूनी राजनीतिक स्थितियां हैं वो भी उन्हें एक तरह से ज्यादा सख्त रुख अपनाने पर मजबूर कर रही हैं। ये भी एक एंगल है। हाँ, जैसे लेख एक विश्लेषक का हवाला देता है जो कहते हैं कि अब मिसकैलकुलेशन की, मतलब गलती की गुंजाइश बहुत कम रह गई है। जी, आपकी चिंताजनक बात है। तो यहीं पर स्रोत हमें उन दो बड़े सवालों पर लाता है जिनका आपने शुरू में जिक्र किया था। जी। कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है या फिर ये सिर्फ एक शक्ति प्रदर्शन, एक पावर प्ले है। स्रोत इन दोनों के पक्ष में क्या कहता है? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, अगर शक्ति प्रदर्शन वाले तर्क की बात करें तो स्रोत बताता है कि हाल के जो हमले थे वो शायद पहले से तय थे और सीमित रखे गए थे। अच्छा। उनका मकसद शायद असल नुकसान से ज्यादा एक संदेश देना था। ओके। लेख में उदाहरण भी है कि कैसे हमलों के लक्ष्यों को सावधानी से चुना गया ताकि बड़े पैमाने पर जानी नुकसान ना हो। ये एक तरह का आप कह सकते हैं कैलकुलेटेड एस्केलेशन है, मतलब सोचा समझा तनाव बढ़ाना अपनी ताकत दिखाने के लिए। लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है। क्या स्रोत इस पर भी जोर देता है कि ये नियंत्रण से बाहर भी जा सकती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेख चेतावनी देता है कि इस तरह का शक्ति प्रदर्शन